student, today we are going to start with unit 2 of macroeconomics, that is money and banking. यूनिट 1 हमने अपने पिछले क्लासेस में कवर किया है ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग आपके 6 मार्क्स कंसिस्ट करता है फॉर बोर्ड एग्जाम. नाउ यूनिट 2 में बेसिकली 2 चैप्टर्स है. फर्स्ट वन इज ऑफ मनी एंड सेकंड वन बैंकिंग. ठीक है, आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 5 है मनी. मनी होता क्या है? मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई कमोडिटी खरीदना है, तो उस कमोडिटी की एक प्राइस रहती है. ठीक है, एक अमाउंट डिसाइडेड रहता है. हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को डायरेक्टली पे करते हैं और वो कमोडिटी हमारी हो जाती है. ठीक है, मीन्स मनी क्या कर रहा है, हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है ऑफ परचेज एंड सेल, उसे इजी कर रहा है. ठीक है, अगर मनी नहीं था, इन एंशियंट टाइम मनी जब हमारे पास नहीं था, गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज होते होंगे. ठीक है, नाउ ये सोचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता होगा. ठीक है, मनी नहीं है, मीन्स गुड्स वी आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ठीक है, मीन्स क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स खरीदने के लिए हम सामने वाले पर्सन को अपना गुड्स दे रहे हैं और उनका गुड्स खरीद रहे हैं. दैट इज एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड गुड्स. ओके, नाउ मनी के आने से पहले उसका इवोल्यूशन जान लेते हैं कि मनी हमारे लाइफ में कैसे आया. ठीक है, दैट इज ओनली नोन एज इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी कैसे एग्जिस्ट हुआ. सबसे पहला जो सिस्टम था फॉर एक्सचेंज इज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. मीन्स हम गुड्स के बदले गुड्स खरीदते थे. इसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर बाद. नेक्स्ट सिस्टम है आपका कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. मीन्स कॉइन्स बनाए गए ताकि अगर हमें कोई कमोडिटी खरीदना है तो हम कॉइन्स दें और गुड्स लें. एक्सचेंज होता था इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स. ठीक है, नेक्स्ट आया आपका थर्ड है पेपर मनी प्लस कॉइन्स ऑफ एलॉय मेटल. पेपर मनी मीन्स क्या होता है, जो नोट्स है, करेंसी. फॉर एग्जांपल इन इंडिया करेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीस. ठीक है, तो ऐसे नोट्स पेपर मनी क्या हो जाएगा, लाइक 1 रुपी का नोट है हमारे पास, ₹5 का नोट था, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, $500 एंड सो ऑन. ये सब क्या हुआ, पेपर मनी हुआ. ठीक है, पेपर मीन्स मनी मीन्स नोट बनाया गया, उसको हम एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे. सेम लाइकवाइज क्या हुआ, कॉइन्स ऑफ एलॉय मेटल बनाया गया, कॉइन्स की कॉइन से भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट करंट एज जो है वो किसका है, प्लास्टिक मनी प्लस ई मनी. प्लास्टिक मनी मीन्स क्या होता है, ये सारे जो कॉइन्स और रुपीस थे वो किसके बने हुए थे, या तो पेपर के या एलॉय मेटल के, राइट. बट उसके अलावा जो आज का करंट एज है उसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मीन्स जो कार्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक कार्ड्स में क्या क्या आ जाता है आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स. ये कार्ड्स प्लास्टिक, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बट ये क्या होते हैं, बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट. प्लस ई मनी. ई मनी मीन्स क्या होता है, ये हम आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ई मनी मीन्स होता है ई वॉलेट या लाइक पेटीएम, फ़ोनपे एक्सेट्रा. इसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्विक विद इन अ मोमेंट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम क्या कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स परचेज कर लेते हैं. हमें जो भी ज़रूरतें हैं इन टर्म्स ऑफ मनी हम फट से वो काम कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ मनी 1 by 1 आया और अभी हम उस एज में हैं कि हमें डायरेक्टली कैश देने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी चीज़ सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, राइट. नाउ जो फर्स्ट सिस्टम है दैट इज़ बार्टर सिस्टम. इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं डिटेल में. ओके, कंटिन्यूइंग विद बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट है ना हमारे इवोल्यूशन में बार्टर सिस्टम, इसके बाद में स्टडी करते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. यहाँ पर क्या हो रहा है इस सिस्टम में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स मीन्स हम गुड्स के बदला गुड्स एक्सचेंज करते थे. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. A barter economy is a type of economy in which
देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मीन्स यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बार इसको डिटेल करते हैं। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि हम एक कमोडिटी के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, हम एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़रूरी है क्या कि हम वही कमोडिटी से अपनी लाइफ मेंटेन कर सकें? हमें और कोई कमोडिटी की ज़रूरत नहीं है। वी नीड्स डिफरेंट कमोडिटी टू रन अवर लाइफ, राइट। तो उस कमोडिटी को फुलफिल करने के लिए हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम एक्सचेंज करते थे टू अदर पर्सन एंड सेटिस्फाई ईच अदर्स वांट, ठीक है। इसको थोड़ा देखेंगे। नाउ यहाँ पर इन मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। गुड्स और गुड्स हम डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। Therefore, it is also known as CC economy, means commodity to commodity economy. बार्टर सिस्टम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझ जाएंगे। यहाँ पर दो पर्सन हैं, ए और बी, ठीक है। ए इज प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेयर इज बी इज प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है। दो प्रोड्यूसर है ऑफ राइस एंड व्हीट। बार्टर इकोनॉमी में क्या होता था कि गुड्स और गुड्स एक्सचेंज करते थे। यहाँ पर जो ए है उसकी वांट्स हो सकती है व्हीट की, मीन्स ए को ज़रूरत है व्हीट की, वेयर इज बी को ज़रूरत है राइस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मिस्टर ए है वो राइस दे देता है बी को, ठीक है, वेयर इज बी एक्सचेंज करता है व्हीट को टू ए। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ए को किस चीज़ की कमोडिटी की वांट्स है, ऑफ व्हीट, और उसके पास राइस है। मनी का इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए ए ने अपना राइस दिया बी को, ठीक है, तो बी का वांट सेटिस्फाइड हुआ। वेयर इज बी ने व्हीट दिया राइस को टू सेटिस्फाइड एज वांट, ठीक है। ये मीन्स हुआ कि हमने गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया, ठीक है। ये इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, बार्टर इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नाउ गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हो सकता है कि बी है उसको राइस की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो वांट्स है वो पल्सेस की है, उसको ज़रूरत है पल्सेस की। अब एक पल्स कहाँ से देगा बी को, नहीं दे पाएगा। इसी इकोनॉमी के प्रॉब्लम के कारण जो ये बार्टर सिस्टम है वो फेल हुआ एंड देयर आर फ्यू लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है। नाउ यहाँ पर ए और बी पर्सन है, राइस एंड व्हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। सेम यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, पल्सेस की ज़रूरत है। अब ए क्या करेगा, बी को पल्सेस दे पाएगा क्या, नहीं। वेयर इज बी राइस का सेटिस्फाइड कर सकता है, बी ए का सेटिस्फाइड कर सकता है बाय गिविंग हिम व्हीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वांट्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ए और बी बाय गिविंग पल्सेस एंड व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट है नो स्टोर वैल्यू। सेकंड जो लिमिटेशन है, स्टोर वैल्यू नहीं है। देयर आर सर्टेन कमोडिटीज जो ड्यूरेबल नहीं रहते, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, उसे लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक अगर हम कोई कमोडिटी स्टोर करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो घटती जाती है, राइट। तो उसकी स्टोर वैल्यू घटती जाती है करके हम बार्टर सिस्टम को अवॉइड करने लगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नाउ अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं ए और बी का, ठीक है। ए को चाहिए व्हीट और बी को चाहिए फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से वांट सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ए ने बी को व्हीट दिया, बी ने ए को गोल्ड दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ये बार्टर सिस्टम है, ऐसे ही होता है। नाउ अगर 1 kg ऑफ व्हीट अगर ए बी को दे रहा है तो क्या बी गोल्ड 1 kg ऑफ गोल्ड बी को देगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉमन यूनिट है इन टर्म्स ऑफ रुपीस नहीं हो पा रहा है करके बार्टर सिस्टम फेल होता है, ठीक। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट जहाँ पर आता है मीन्स इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, ठीक है।
अब ए और बी कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी से वीट लिया और बोला कि मैं आपको 2 साल के बाद जितनी क्वांटिटी का मैंने वीट लिया वो आपको वापस करूँगा। ज़रूरी है क्या कि वही क्वांटिटी वही क्वालिटी का वीट वो उसको वापस दे? ठीक है, इसके कारण क्या होता है, देयर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है बिटवीन ए एंड बी कि मे बी क्वालिटी सेम ना हो, वो क्वांटिटी जो मेजर करके दिया हो वो सेम क्वांटिटी उनको दे। देयरफॉर जो डेफर्ड पेमेंट वाली बात होती है, फ्यूचरिस्टिक पेमेंट, राइट, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मीन्स बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है, बेसिकली गुड्स और गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। सेम गुड्स एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कोइंसिडेंस हो रहा है, वैल्यू जो है उसे हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट, वेयरएज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। ये सारे ड्रॉबैक्स के कारण बार्टर सिस्टम फेल हुआ और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर कॉइन आया। ठीक है ना, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन आया, बट गोल्ड की जो कमोडिटी वैल्यू है वो बहुत हाई है ना, फिर सिल्वर की भी उस जो कमोडिटी एंड फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस आए उसे हटाने के लिए पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, पेपर मनी एंड कॉइन्स बहुत इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम अभी भी करते हैं इनका यूज़, बट पेपर मनी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि हम उसे बहुत सारा स्टोर करके नहीं रख सकते, प्लस इसे अगर हमें पेपर मनी फॉर एग्जांपल नोट्स यूज़ करना है तो हम अगर कोई कमोडिटी परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें वो पूरे अमाउंट देने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लेता है ये, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। ये सारे ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज प्लास्टिक मनी और ई मनी। विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मनी एंड ई मनी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स परचेज कर ले सकते हैं, हम मनी भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर हमें मनी की ज़रूरत है, हम किसी से बोरो करना चाहते हैं, वो अपने विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन है ना, वो हमें तुरंत मनी भेज सकते हैं। दैट विल बी करेंट एज ऑफ प्लास्टिक मनी। और बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं यहाँ पर कि हम बाय यूजिंग दैट ऐप हम मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विथ मनी। हमने अभी देखा कि बार्टर सिस्टम में देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स, राइट। विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी वो सारे ड्रॉबैक्स को दूर किया गया। देखते हैं, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment। मीन्स जो सारे ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम में थे उसे दूर किया गया विद द हेल्प ऑफ मनी, और वही बना इसका डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, मीन्स होता क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, वो प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, वो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ डिसाइडेड है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मनी देंगे और उनसे वो गुड्स खरीद लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको ऐसे पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि वो हमारा गुड्स रखे, हम उनका गुड्स रखें और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स हो। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मनी हम क्या कर रहे हैं, वो जो अमाउंट डिसाइडेड है हम पे करते हैं और वो गुड्स हमारा हो जाता है। ठीक है, मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हमने क्या किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया एज अ मनी। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी कॉमोडिटी हो, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, और उसकी एक मेजरमेंट की एक वैल्यू रहती है। मीन्स एक प्राइस डिसाइडेड रहता है कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, उसको इतने में सेल करना है, तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू पे करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारा हो जाता है। मीन्स मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी।
नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स हम उसे मनी को स्टोर कर सकते हैं। इन प्रेजेंट एरा वी ऑल हैव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, बैंक्स है, विद द हेल्प ऑफ बैंक हम जो अमाउंट है एज अ वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, मीन्स एज अ वेल्थ हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट आज खरीदते हैं, आज ही हमें उसकी वैल्यू देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम उसे फॉर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड मनी, ठीक है। आगे देखते हैं, मनी कवर्स ऑल सच थिंग लाइक, क्या क्या कवर करता है मनी, कॉइन्स, नोट्स, चेक्स, ये सारे क्या है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल, रुपी इन इंडिया, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी, ठीक है। हम रुपीज़ हर जो प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कन्वर्ट करते हैं और सेल्स और परचेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। और है डॉलर इन यूएसए, यूएसए में जो करेंसी है एज अ डॉलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, एंड सो ऑन। ये सारे करेंसी है, इसी को हम क्या करते हैं, मनी, ठीक है। वेल मनी क्या हो रहा है, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसे बहुत ईजी कर रहा है। मीन्स जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो दे आर द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड, दिस इज ओनली नोन एज फंक्शंस ऑफ मनी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे, कि हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइडेड है, हम उसको खरीद सकते हैं, दैट प्रोडक्ट वैल्यू इज नोन एज प्राइस ऑफ वैल्यू, ठीक है। हम उस प्राइस को विद द हेल्प ऑफ मनी पे करते हैं और डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम डायरेक्टली मनी के द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें कि हम कोई पर्सन ढूंढे कि हमारा गुड्स आप खरीदो, आपका गुड्स हम खरीदें। हमको जो गुड्स की ज़रूरत है हम डायरेक्टली पे करेंगे अमाउंट विद द हेल्प ऑफ मनी और एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स कि जो मनी है हम उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स लाइक विद द हेल्प ऑफ बैंक हम क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी सेविंग्स है हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, विच विल बी यूज्ड एज अ वेल्थ फॉर फ्यूचर, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पर मनी को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। मनी को स्टोर करने से उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना तो उसकी प्राइस वैल्यू घटेगी, कम होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मीन्स मनी को हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स क्या होता है, हर गुड्स एंड सर्विसेज को हम वैल्यू करते हैं इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। हम हर कॉमोडिटी को एक प्राइस डिसाइडेड है कि उस पे के प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर कॉमोडिटी इतने प्राइस का सेल आउट होगा, हम डायरेक्टली वो प्राइस देते हैं और वो गुड्स हमारी हो जाती है। मीन्स हर जो यूनिट है ऑफ प्रोडक्ट उसकी पर्टिकुलर डिसाइडेड वैल्यू है, हम वो वैल्यू देंगे और वो गुड्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि हम अगर 1 kg ऑफ व्हीट लेते हैं तो उस पर हमको फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ का है तो हम उसको 50 रुपीज़ डायरेक्टली देंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मीन्स फ्यूचर के लिए। दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ मनी जो डेफर्ड पेमेंट है वो पॉसिबल है कि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, EMI पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या होती है कि प्रोडक्ट आज हमारा है, कोई गुड्स हम आज खरीद लिए हैं, बट पेमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी। So the functions are कि medium of exchange, store of value, measure of value, whereas standard of deferred payment। ये सारे क्या थे, लिमिटेशन थे ना बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन को दूर किया with the help of money and these are all possible, ठीक है। Go through this।